अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत तौफीक के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 49 यानी 49, बस अब 50 में एक पार्ट रह गया या 49, इसके बाद 50 पार्ट पूरे हो जाएंगे। खुशी की बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि उर्दू हम कामयाबी और कामरानी के साथ सीखते जा रहे हैं। तो ये उर्दू की तीसरी किताब, इससे पहले की किताब, इससे पहले के पार्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ एक और सवाल भी आपको पूछूंगा, अगर आप उर्दू लिखना सीखना भी चाहते हैं, उर्दू किस तरह लिखा जाए, पढ़ना तो आ गया और पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी आसानी हो ही जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं और अगर ज़्यादा लोगों ज़्यादातर लोगों की कमेंट रही तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप भी कमेंट करके बताएं। अगर आप उर्दू लिखना भी चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अनकरीब से करीब उर्दू लिखने की जो वीडियोज़ है वो भी इंशाअल्लाह शुरू कर दी जाएगा। ये पार्ट नंबर 49 उर्दू की तीसरी किताब है और इसका पेज नंबर हम पहुँचे हैं 16। तो इस पैराग्राफ से बाकी यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि इससे पहले कंटिन्यू सबक ये चल रहा था रनिंग, अल्लाह ताला की जो मखलूक है, जो चीज़ें पैदा की, तो दो चीज़ हमने पढ़ी थी, हैवान और नबात। अब ये तीसरी कैटेगरी जो है वो जमाद, ठीक है, जमादात। अब इस मखलूक को, इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, इस मखलूक को, मखलूक यानी पैदा हुआ, को कहते हैं जिसमें न तो जान होती है न ज़मीन से उगती है। इससे दो चीज़ें बताई, यानी जिसमें न तो जान होती है, तो जिसमें जान होती थी वो हैवान, और जो ज़मीन से उगती थी वो नबात, ठीक है। अब ये दोनों ना हो तो इसके अलावा क्या है, वो जमादात है। न दरख्तों की तरह बढ़ती थी, दरख्त जो बढ़ते हैं उसको हम पौधे कहते हैं, नबातात में वो शामिल होते हैं, ठीक है। आइए आगे का पेज भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे, अब जमादात में क्या आएगा, जैसे मिट्टी, उगती नहीं, ठीक है, और बढ़ती भी नहीं, मिट्टी, आग, हवा, पत्थर, कंकर, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, नमक वगैरह, ठीक है। इस किस्म की चीज़ों को जमादात कहते हैं। भाई आगे और भी मालूमात है, सुनते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगर आप बच्चे हैं, जाहिर सी बात है बच्चे तो नहीं होंगे, बच्चे हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर आप बड़े हैं तो प्यारे बड़ों, भाइयों, ठीक है। तो अभी देखिए ये अलीफ है और बेहा, तो अभी तुमने ये सोचा कि, सॉरी ये अभी नहीं है, ये इसको अलीफ लग रहा था, थोड़ी प्रिंटिंग में मतलब मिस्टेक है। तो प्यारे बच्चों, कभी काफ है और बा, क्योंकि ये अभी आगे देखिए आपके साथ भी उर्दू में कभी ऐसा हो सकता है, तो बस ये कॉमन सेंस होना चाहिए और आगे पीछे की जो सेंटेंस वाली बात रनिंग है उसको हमें पकड़ना है। तो कभी तुमने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने हैवान, नबातात और जमादात को, ठीक है, किस लिए पैदा फरमाया? आपने सोचा? नहीं सोचा? चलिए आज सोचते नहीं, डायरेक्ट इसका जवाब ही सुनते हैं, ठीक है। उर्दू पढ़ने का यही तो फ़ायदा है, मालूमात भी मिलेगी और मतलब कि आपको उर्दू भी सीखने मिल जाएगा। लो, लाम वाव, लो यानी लो, कहते हैं ना, लो मेरे से सुन लो, लो मैं जवाब देता हूँ, हमसे सुनो, ठीक है। जो साहिब किताब है वो कह रहे हैं अल्लाह ताला ने ये मखलूक और मखलूक़ात, ठीक है, इंसान के फ़ायदे के लिए, देखिए लिए किस तरह लिए, पैदा फरमाई है। अल्लाह ताला इंसान पर बड़ा ही रहीम व मेहरबान, रहीमो मेहरबान है। पहले भी मैंने बताया था कि अगर दो लफ्ज़ों के बीच में वाव आ जाए तो उसको हम जैसे ज़मीन व आसमान पढ़ते इस तरह रहीमो मेहरबान, या फिर आप ऐसे रुक कर भी पढ़ सकते हैं रहीम और मेहरबान है। उसने ज़मीन का फ़र्श बिछाया, जाहिर सी बात है ज़मीन उसी ने बिछाई, ठीक है। अब क्यों बिछाई? ताकि इंसान इस पर रहे, सहे, चले फिरे, ठीक है, इस पर खेती करे। अल्लाह ने ज़मीनों आसमान, देखिए मैंने आपको पहले बताया था वो वाव आ गया बीच में, ज़मीनों आसमान के दरमियान हवाओं, हवा और वाव हमज़ा इसके ऊपर तो हवाओं का समंदर रखा, ताकि इंसान इसमें लंबी सांस लेकर तरोताज़ा रहे। ज़िंदा रहने के लिए भी सांस लेना ज़रूरी है, ठीक है। रब्बुल आलमीन ने पानी पैदा किया, बेशक क्यों पैदा किया? ताकि इंसान इससे अपनी प्यास बुझाए, ठीक है। जब
आप देख सकते हैं जब जी चाहे नहाए, पानी से नहाए, धोए कपड़े बर्तन वगैरह, ठीक है, दाल वाव द और ओए धोए, अपने गंदे और नापाक कपड़े साफ सुथरा करे, ज़रूरियात के वक्त अपने खेतियों की आबपाशी, खेत में जो पानी पीला थी उसको आबपाशी करना कहता है, ठीक है। तो अपने खेतों की, ये खेत जो होते हैं, ठीक है, तो खेतों की आबपाशी करे। भाई आगे भी सबक कितना है, अच्छा, तो ये लास्ट वाला तो पैराग्राफ पूरा हो चुका है, ठीक है, और पार्ट नंबर 39 है इंशाल्लाह। तो अब इंशाल्लाह 50 नंबर का जो पार्ट है वो इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो ऐसा करते हैं कि कितना बाकी है पीछे से, गाय भैंस वगैरह दूध हासिल करने के लिए लास्ट 2 पैराग्राफ है, तो 10 मिनट वो हो जाएगी। और मतलब कि यहाँ पर कितना रह रहा है, आइए, तो यहाँ पर हमने आबपाशी करें, यहाँ तक पढ़ लिया। चले इंशाल्लाह अब यहाँ से जो ये पैराग्राफ है वहाँ से पार्ट नंबर 50 और लास्ट पार्ट इंशाल्लाह अगरचे बड़ा हो तो इसको, इस सबक को इंशाल्लाह उसके अंदर हम मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।